हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अगले श्रेणी पर ले चल रहा हूँ, अगले चरण पर। अभी चरण वही थोड़ा चलेगा क्योंकि जो है जो अभी आपका टेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सबसे पहले टेंस आपको कंप्लीट करना है। जिस प्रकार से हम लोग कर रहे थे टेंस, किस प्रकार से कर रहे थे कि सभी टेंसेस को हमें बोलना होता है। तो अभी तक हमने जो बोला था वो बोला था पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हमें बोलना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और कार्य का फ्यूचर में जारी होना पाया जाता है। जैसे वह जा रहा होगा, तुम पढ़ रहे होगे, वे गा रहे होंगे, बच्चा खेल रहा होगा। तो इसी को कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हमने बताया था, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ही, शी, राम, सीता, राम एंड सीता, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स। इन सभी सेंटेंसेस में आपको इसे चेंज भी करना है। जैसे हम कहें मैं खेल रहा हूँगा, तो आई शैल बी प्लेइंग, वी शैल बी प्लेइंग, यू विल बी प्लेइंग, they will be playing, he will be playing, she will be playing, Ram will be playing, Sita will be playing, Ram and Sita will be playing। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आता है, आई शैल नॉट बी प्लेइंग, वी शैल नॉट बी प्लेइंग, यू विल नॉट बी प्लेइंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग, शी विल नॉट बी प्लेइंग, राम विल नॉट बी प्लेइंग, सीता विल नॉट बी प्लेइंग। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को मनाया। इसी तरीके से आपको सभी सेंटेंसेस में जाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाना है, वाई शैल आई बी प्लेइंग, वाई शैल वी बी प्लेइंग, वाई विल दे बी प्लेइंग, वाई विल ही बी प्लेइंग, वाई विल शी बी प्लेइंग, वाई विल राम बी प्लेइंग, वाई विल सीता बी प्लेइंग, वाई विल राम एंड सीता बी प्लेइंग। ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरे जितने भी परफेक्ट जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं इसको आपको कंप्लीट करना है। 10 सेंटेंस लीजिए, 10 सेंटेंस को इसी टेंस में बोलिए, जिससे सारे टेंस आपके ज़ुबान पर आ जाएं और जब भी आप बोलना चाहें तो वो टेंस आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जितने भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दे एवरीथिंग इज ऑन योर टंग। This is why when you are going to speak, you need not think about this, that what is the translation of this sentence, I don't know, yeah, which tense belong to this sentence. You need not think about here. Okay, so only you have to use the sentence, automatically the sentence will come in your from your mind. So you should try to speak more and more as पॉसिबल। ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, उसी क्रम में हमको जो ऑक्सिलरीज समझ रहे थे ज़्यादातर, क्योंकि ऑक्सिलरीज का प्रयोग होता है। हमने बताया था इसके पहले कि अगर तुम्हें शुड का प्रयोग कैसे किया जाता है, कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, नॉर्मली हम शुड का प्रयोग देखे थे। और उसके बाद हमने मस्ट वुड का भी प्रयोग देखा। तो उसी क्रम में अब हमें कैन का देखा, कुड का देखा। अब हमें समझना है ऑट टू का प्रयोग कैसे करते हैं। देखिए, अगर सेंटेंस में ऑट टू आ जाए, ठीक है, एक मिनट, सेंटेंस में अगर ऑट टू आ जा रहा है, ऑट टू का मतलब होता है चाहिए। किस अर्थ में चाहिए? ऑट टू नैतिकता के अर्थ में होता है, और भी कई अर्थ में होते हैं। पहले एक एक हम समझेंगे। सबसे पहले नैतिकता के अर्थ में इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है। ऑट टू मतलब जैसे आ जाए, वी ऑट टू लव आवर कंट्री। वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए।
जहाँ हमें अपने देश से प्रेम आ जाए, हमें अपने माता पिता से प्रेम करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस आते हैं वहाँ पर हमें ought to का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जहाँ पर हमारी नैतिकता हमें बताती है हमें ऐसा करना चाहिए, तो उस कंडीशन में हमें ought to का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है वी ought to help those we ought to help we ought to help those who are in need. We ought to help those who are in need. हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको उसकी आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ हमने नैतिकता के क्रम में देखा। उसके आगे आता है ought to का प्रयोग स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए करते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके आगे आता है, इसमें देखिए जैसे ही आर टू विन द रेस। जैसे ही ऑट टू विन द रेस, उसे ही रेस को जीतना चाहिए। जब स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा संभावना हो, हमें कोई हम रेस देख रहे हैं, हमें लग रहा है बस यही जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी संभावना सबसे ज्यादा है, तब हम उस कंडीशन में ought to का प्रयोग करते हैं। ही ought to win the race, उसे ही रेस जीतना चाहिए, मीन्स वही रेस जीतेगा, ठीक है। जब कभी भी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के भाव दिखाई पड़े, उस कंडीशन में आपको ought to का प्रयोग करना है। You have to use ought to wherever you see the strong probability, okay, you see strong probability। नेक्स्ट है सेंटेंस एडवाइस के अर्थ में भी करते हैं, जैसे You ought to read the Gita. You ought to read the Gita. आपको गीता पढ़ना चाहिए। You ought to read the Gita. आपको गीता पढ़ना चाहिए। अगर हमें ये कहना है कि उससे आपको कुछ यहाँ पर ये गलत कह रहे हैं और इसको सीखने के लिए आपको गीता पढ़ना चाहिए, तो उस कंडीशन में हमें ought to का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसमें उसको नैतिकता के पाठ उसके माध्यम से पढ़ा सकते हैं। तो हम ये कहेंगे यू ought to read द गीता, ठीक है। अगला देखिए, आदिति ought to be, ought not to be, ought, मान लीजिए आदिति ought not to be late। जहां पर हमें तार्किक आवश्यकता होती है, तर्क करने का, हम जहां करते हैं वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं ought to का। जैसे आदिति ought not to be late, आदिति को देर नहीं होना चाहिए, आदिति देर नहीं होगी। मतलब जहां हमें तार्किक आवश्यकता होती है उस कंडीशन में हम ought to का प्रयोग करते हैं, ought not to late, है ना। क्या लिखा, आदिति ought not to be late, आदिति को देर नहीं होना चाहिए, आदिति को देर नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर तार्किक आवश्यकता होने की वजह से हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, ought to का प्रयोग करते हैं। अगला देख लीजिए, शुड के बदले में प्रयोग करते हैं, जैसे ही शुड हैव वर्कड हार्ड।
he ought to have worked hard, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए था। तो अब यहाँ हमने इसको शुड के बदले में प्रयोग किया, तो हमने ये देखा कि ought है, ought का प्रयोग कितने दशाओं में हमने किया। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे ought का प्रयोग कहाँ कहाँ किया। और जो है पास्ट टेंस में इसका प्रयोग नहीं होता है, ought to का प्रयोग पास्ट टेंस में नहीं होता है। ठीक है, ought to का प्रयोग पास्ट टेंस में नहीं होता है। और तो ये चीज लगभग आप समझ गए होंगे कि ought to का प्रयोग कहाँ कहाँ हमने किया। ठीक है, अब इसके बाद आता है मस्ट का प्रयोग। ought to का प्रयोग से we ought to have, we ought to love our country, we ought to help those who are in need, he ought to win the race, you ought to read the Gita, Aditi ought not to be late, और he ought to have worked hard। तो ये ought to का आपने प्रयोग देखा। अब आता है आपका मस्ट का प्रयोग। देखिए